हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरी इस वीडियो में। आज मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग का यूनिट 1 सेकेंड ईयर बीटेक एकेटीयू के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहने वाला है और बहुत ही कम टाइम में पूरा यूनिट आपको मैं कवर करवा दूंगा और बहुत ही इजी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, जिसमें आपका जो पाइथन प्रोग्रामिंग का आपका यूनिट 1 है उसमें आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन पढ़ाई है पूरे यूनिट में। और इसके बारे में सबसे पहले इसमें बेसिक वेरिएबल्स जो हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है, ब्लॉक्स और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है, जो कि आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स होते हैं, फाउंडेशन कॉन्सेप्ट होते हैं। ये सारी चीजें आपके हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो वीडियो में ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट किए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज पाइथन। तो पाइथन क्या है, पाइथन एक आपकी हाई लेवल इंटरप्रेटर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि क्रिएट की गई थी गाइडो वेन रोसम द्वारा और फर्स्ट रिलीज हुई थी 1991 में। तो ये आपकी सबसे पहले तो हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि इंग्लिश के बहुत करीब है। जो आप पढ़ते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो लैंग्वेज के आपके ये बहुत करीब है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब कि इंटरप्रेटेड क्या होती है, ऐसी लैंग्वेज जो कि लाइन बाय लाइन कोड को रीड करती है, ठीक है, वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। और कंपाइलर क्या करता है, एक साथ पूरे प्रोग्राम को रीड करता है, फिर उसमें एरर्स वगैरह डिटेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटेड क्या लैंग्वेज क्या होती है, वो लाइन बाय लाइन आपकी एग्जीक्यूट होती है। इसी तरीके से जनरल पर्पज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट की गई थी गाइडो वेन रोसन द्वारा, ये इनके द्वारा बनाई गई थी, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। और सबसे पहले कब यूज हुई थी, सबसे पहले कब रिलीज हुई थी, 1991 में। तो ये अभी आपको याद रखना है। इसके फीचर्स क्या हैं, पाइथन हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों आवश्यक है पाइथन पढ़ने की, क्या जरूरत पड़ रही है। क्योंकि हम देखिए पहले से कई सारी लैंग्वेज हैं, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह वगैरह, बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन ये आपको क्यों पढ़ना है, इजी टू रीड है, इजी टू राइट है, और आपका पोर्टेबल लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि आप आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी होती है, जो कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं, उस पे पूरा फोकस ऑब्जेक्ट पे करती हैं। तो ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं, उप्स कॉन्सेप्ट वगैरह इसमें आता है, पाइथन में, जावा में भी उप्स कॉन्सेप्ट होता है। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और सुटेबल फॉर मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए सुटेबल भी है ये। एप्लीकेशन क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग के वाइडली यूज्ड है किसमें, आपकी वेब डेवलपमेंट में। वेब डेवलपमेंट भी आप पाइथन से कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट डेवलपमेंट यूजिंग फ्रेमवर्क डिजेंगो फ्लास्क से करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डाटा साइंस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाटा साइंस के लिए ये आपकी जो है डेटा साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। पाइथन लैंग्वेज बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, जैसे डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। फिर इसी तरीके से ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में क्या होता है, रिपीटेटिव टास्क करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम कोड जो होते हैं बहुत ही यूजेबल होते हैं, रिपीटेटिव टास्क करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो सॉफ्टवेयर वगैरह आप चलाते हैं, वो भी बहुत ही इजीली आपके पाइथन से हो जाते हैं। तो ये सारे आपके क्या है, एप्लीकेशंस हैं। साइंटिफिक कंप्यूटिंग में मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपका बहुत ही इजी कर देता है पाइथन। तो इसी तरीके से आपके ये हो जाते हैं एप्लीकेशन। फिर फीचर्स को डिटेल में यहाँ पर बताया गया है, फीचर्स क्या क्या है। पाइथन सिंटेक्स जो है सिमिलर है इंग्लिश लैंग्वेज के, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज जैसे होता है वैसे ही आपका ये पाइथन का सिंटेक्स होता है। देखिए डायरेक्ट आप पहले उसमें आपका बहुत लेंदी आपका सिंटेक्स लिखना होता था, सी या फिर सी प्लस प्लस या फिर जावा में, आपको सब में आपको बहुत लेंदी सिंटेक्स लिखना पड़ता है, तब आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं प्रिंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको पाइथन में डायरेक्ट प्रिंट, आप पैरासिंथेसिस में डबल कोट लगा के जो भी लिखेंगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखे तो हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो जाएगा, इस तरीके से आउटपुट निकल आएगा। तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है। आपको प्रोग्राम में बस इतनी स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पर आपको सेमी कॉलन की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस तरीके से बहुत ही इजी सिंटेक्स होता है इसका, लगभग इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है। नो नीड यहाँ सेमीकोलंस का, कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स का कोई भी जरूरत नहीं है। और इसमें आपकी ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं इनकी भी यूज नहीं होता है, इनका भी यूज नहीं होता। क्यों नहीं यूज होता है आगे आपको मैं बताऊंगा। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन एंड इंटरप्रेटर। जो आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है वो मैंने पहले बताया ना, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है ना। तो ये पाइथन जो है ये एग्जीक्यूट होती है लाइन बाय लाइन, इसलिए ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया गया, ये पूरा एक प्रोग्राम है। आपको ए प्लस बी का आपको सब निकालना है, मतलब ए और बी का सब निकालना है। उसके लिए आप सी में बहुत बड़ा कोड लिखते हैं, पहले तो लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, फिर उसका मेन
वाला बनाएंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से बहुत बड़ा सिंटेक्स लिखना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, आपको ए प्लस बी करना होता है, तो ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, और प्रिंट ए प्लस बी कर देंगे, आपको प्रिंट होके रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पर 30, 30 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इजिली इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक एक लाइन आपका इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होता है, पहले ए इक्वल टू बी इसमें असाइन होगा, 10 असाइन हो जाएगा आपको इस तरीके से ए में, फिर बी आपको बी जो है 20 20 असाइन हो जाएगा बी में, फिर ए प्लस बी ऐड करके ये प्रिंट कर देगा। हाँ, तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जैसे कि ये मैं विंडोज में बना रहा हूँ वीडियो, है ना, विंडोज में मान लीजिए कोड प्रोग्राम चलाता हूँ, लिखता हूँ, तो विंडोज का जो प्रोग्राम होगा वो आपका मैक ओएस में भी चल जाएगा, मैक में भी चल जाएगा, लिनक्स में भी चल जाएगा। हाँ, तो ये जो होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें अगर लिखें तो इसमें भी चल जाएगा, इसमें भी चल जाएगा, इसमें लिखे हैं तो इन दोनों में भी चल जाएगा। तो ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये आपका फोकस नहीं करता है, मतलब किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहे हैं उससे इसको नहीं फर्क पड़ता है, ये तीनों में चल जाएगा, या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करेगा ये प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर अगर डिपेंड नहीं कर रहा है तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल में विंडोज लिनक्स में मैक ओएस यहाँ पर लिखा भी है, सेम पाइथन कोड वर्क्स ऑन द ऑल प्लेटफॉर्म, है ना। वैसे क्या होता है, सी और सी लैंग्वेज या फिर सी प्लस प्लस के जो कोड होते हैं वो विंडोज के लिए अलग लिखे जाते हैं, फिर आपका लिनक्स के लिए अलग लिखा जाएगा, मैक ओएस के लिए अलग अलग लिखा जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है, जिसमें कि सपोर्ट होता है क्लास, क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इनहेरिटेंस कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं, इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज अगर इसमें फॉलो होती हैं, ये सारी चीजें की जा सकती हैं इसमें, तो आपका कौन सी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगी। ये उप्स के कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट सारे अप्लाई होते हैं तो ये आपका हो जाएगा। अब क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर इसी तरीके से आपका है पाइथन वेरिएबल्स। पाइथन वेरिएबल क्या है, व्हाट इज पाइथन वेरिएबल, है ना, व्हाट इज वेरिएबल। तो अ वेरिएबल इज अ नेम यूज्ड टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। कोई भी डेटा मेमोरी में स्टोर करने के लिए, कोई भी मान लीजिए x इक्वल टू 10 स्टोर करना है, ठीक है, x इक्वल टू 10, तो मेमोरी में मान लीजिए 10 सेव कर दिए, अब इसको एक्सेस करना है, किससे एक्सेस करेंगे, तो इस मेमोरी का क्या नाम रख दिए हम, x रख दिए। अगर हम कभी x को कॉल करेंगे तो आपका ये 10 एक्सेस होगा। ये मेमोरी के स्टोरेज को, जो कि स्टोर है, जहां पर स्टोर है उसका नेम होता है वेरिएबल। ठीक है, मेमोरी लोकेशन का नेम होता है। तो ये x क्या है, वेरिएबल नेम है, 10 क्या है, वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल। ठीक है, पाइथन ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करता है डेटा टाइप। यहाँ पर आपको x इंट x नहीं लिखना पड़ा, जो कि सी या फिर सी प्लस प्लस में बताना पड़ता है ये कौन से टाइप का है। फ्लोट, इंट, स्ट्रिंग, ये सारी चीजें आपको इसमें नहीं लिखने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एग्जांपल, नेम पुष्पेंद्र, इस तरीके से ये स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पर आपको स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये आपका हो गया, ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करता है कौन सा डेटा टाइप है। यहाँ पर स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लिया, आगे बताएंगे किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कौन सा डेटा टाइप यहाँ पर स्टोर है। ठीक है, एज इक्वल टू 20, क्रिएटिंग वेरिएबल इन पाइथन। कैसे वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं पाइथन में। पाइथन में अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ। आपके एकेटीयू एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, और आपके अगर क्लास टेस्ट भी होने वाले हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पाइथन डज नॉट रिक्वायर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। पाइथन जो होता है वेरिएबल का डिक्लेरेशन रिक्वायर नहीं करता है। हाँ, तो डिक्लेयर करना मतलब कि पहले उसको डिक्लेयर करो, जैसे कि इंट ए इक्वल टू 10, ये सी में करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं ए इक्वल टू 10, और ये आपका डिटरमाइन कर दिया, ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया क्या डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप आपका इंटीजर बेस्ड है, ये डायरेक्ट आपका ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दिया, जो ऊपर बताया था वही यहाँ पर नीचे है। रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल, जो आपका सी में रूल था आपका वेरिएबल लिखने का, वही इसमें भी है। तो आप सी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि किस तरीके से कोई भी आपका अगर वेरिएबल लिखना है तो वो आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं ना। कोई भी वो मतलब कि ये एक केस सेंसिटिव ही लैंग्वेज है, यानी कि कैपिटल ए और स्मॉल ए में डिफरेंस होता है, इसमें अलग कंसीडर किया जाता है, सेम नहीं, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। ठीक है, लेटर और अंडरस्कोर। तो यहाँ पर नेम पाइथन, नेम ये जो वेरिएबल है ये आपका नेम यानी कि लेटर से स्टार्ट हुआ है, एज अंडरस्कोर से स्टार्ट कर दिए तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू यानी नंबर से स्टार्ट करते हैं तो ये गलत है, पाइथन वेरिएबल नहीं बन सकता, ये वेरिएबल कंसीडर नहीं होगा।
ठीक है। तो इसी तरीके से कैन नॉट यूज कीवर्ड, कीवर्ड भी यूज हम नहीं कर सकते हैं, जो कि रिजर्व कीवर्ड हैं उनको यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, क्लास, जो कि सी में भी नहीं यूज कर सकते थे, डेफ, रिटर्न, ये सारे इनकरेक्ट इनकरेक्ट वेरिएबल्स हो जाएंगे आपके, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही रिजर्व कीवर्ड्स हैं पाइथन में। क्लास इक्वल टू 10 ये नहीं कर सकते आप। हाँ, इसी तरीके से आपका वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम मैंने बताया केस सेंसिटिव होता है, यहाँ पर कैपिटल ए यूज किया गया, यहाँ स्मॉल ए यूज किया गया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो गए। यहाँ पर कोई भी लेटर आप कैपिटल या फिर स्मॉल में कर देंगे चेंजिंग, तो आपके डिफरेंट माने जाएंगे, है ना, वो एक जैसे नहीं होंगे, बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स। ये हो गया सही, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, कोई भी अगर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं कोई भी वेरिएबल, तो वो आपका लोकल वेरिएबल कहलाता है। लेकिन अगर आप फंक्शन के बाहर यूज करते हैं, बाहर बनाते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन, तो ये आपका हो जाएगा ग्लोबल फंक्शन, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, आप देख सकते हैं। मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट, मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट आप वहां पर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप कोमा लगा के, एक कामा लगा के, ए कामा बी कामा सी ऐसे करके आप यहाँ पर 10 कामा 20 कामा 30 इस तरीके से लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट ए 10 जो है आपका ए में असाइन हो जाएगा, बी जो है 20 असाइन कर लेगा अपने अंदर, और सी में 30 असाइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका असाइन हो जाएगा, अलग अलग प्रिंट भी कर सकते हैं आप। असाइन सेम वैल्यूज, सेम वैल्यूज, सेम वैल्यू को अगर तीनों वेरिएबल में असाइन करना है, तो डायरेक्ट आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लेंगे, इक्वल टू, और सबका आपका सेम वेरिएबल असाइन हो जाएगा, सेम वैल्यू असाइन हो जाएगी एक ही वेरिएबल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में। पाइथन बेसिक ऑपरेटर्स क्या है? पाइथन ऑपरेटर्स आर सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। आपके जो पाइथन ऑपरेटर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल होते हैं, और वो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन किसके बीच में, वेरिएबल्स एंड वैल्यूज के बीच में, है ना। तो ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर है, ये पहले सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि आपके ये आपके मैथमेटिकली यूज होते हैं, जैसे कि आपके एडिशन। एडिशन क्या होगा, ए प्लस बी, जो भी वैल्यू आपकी ए प्लस बी की होगी वो ऐड करके आपको दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट, फ्लोर, ये सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो इस तरीके से यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है सबका। और रिलेशन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर इस तरीके से है, रिलेशन जो कि बताते हैं ऑपरेंड के बीच में, वो आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ये सारे रिलेशन बताते हैं आपके ऑपरेंड के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से इसका एग्जांपल है, ये देख सकते हैं आपका। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होगा, जो कि लॉजिक बताएगा, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट जो था पहले, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसमें आपने पढ़ा होगा एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये पढ़े होंगे। तो इसी तरीके से इसमें भी ये वर्क करता है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हुई, तो आपका रिजल्ट भी ट्रू आएगा। अगर कोई भी एक स्टेटमेंट, और में क्या होगा, अगर इसमें क्या होगा, अगर कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो ये फॉल्स हो जाता है। अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी फॉल्स होगा, आपका फॉल्स हो जाता है, ठीक है। दोनों फॉल्स है तब भी ये फॉल्स होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर और स्टेटमेंट क्या होगा, कोई भी एक ट्रू हो, ये ट्रू हो, या फिर आपका ये ट्रू हो, या फिर इस तरीके से, या फिर दोनों ट्रू, ठीक है, कोई भी एक या फिर दोनों ट्रू हो, तो ये आपका रिजल्ट ट्रू प्रोड्यूस करेगा। नॉट में क्या होगा, ट्रू है अगर, तो इसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है, फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स है तो इसको ट्रू कर देगा। ये आपका नॉट गेट करता है। एग्जाम्पल इस तरीके से दे दिए गए हैं, ठीक है। बहुत ही ये इजी भी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पाइथन में, सब्जेक्ट में। तो इस तरीके से ये आपका बिटवाइज ऑपरेटर है, बहुत ही इजी है ये सारे। बिट बाइनरी बाइनरी नंबर्स पे परफॉर्म होंगे बिटवाइज ऑपरेटर जितने भी होंगे, एंड और उसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन ये बाइनरी नंबर पे करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपकी मेंबरशिप ऑपरेटर ये नए हैं आपके पाइथन में। कोई भी वैल्यू या फिर लेटर या फिर वर्ड किसी स्टेटमेंट में है कि नहीं है, वो इन बताएगा, नॉट इन है कि नहीं है, नहीं है अगर, तो ये बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, पाइथन यहाँ पर लिखा है, स्ट्रिंग एक है नेम नाम से, और यहाँ पर आपका प्रिंट पी इन नेम, क्या पी नेम में है, तो ट्रू है, तो है, तो यहाँ पर ट्रू कर दिया, ठीक है। स्मॉल पी पूछता तो फॉल्स बताता, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज नॉट, ये भी आपका न्यू है यहाँ पर आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्या ए इज बी है, यस ट्रू, है ना, जो डेटा उसमें है वही डेटा डेटा इसमें है। अंडरस्टैंडिंग पाइथन ब्लॉक्स, पाइथन ब्लॉक्स क्या होता है, इंडेंटेशन, इंडेंटेशन यूज करता है। इंडेंटेशन मतलब कि आपका कोई भी आप फंक्शन लिख रहे हैं, तो उसके नीचे कुछ जो ब्लैंक स्पेस होती है वो इंडेंटेशन कहलाती है, इंडेंटेशन,
ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था अ ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड टुगेदर। ब्लॉक क्या होता है? वो एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जो कि कई सारी स्टेटमेंट को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। पाइथन यूज इंडेंटेशन इंस्टीड ऑफ कर्ली ब्रेसेस की जगह पर ये इंडेंटेशन यूज करते हैं। सी में क्या है, कोई भी प्रोग्राम आप ऐसे बराबर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका कर्ली ब्रेसेस जरूरी यूज होता है। लेकिन यहाँ पर आप फंक्शन जब लिखते हैं तो ये फंक्शन स्टेटमेंट हो जाएगा, बाद में आपका यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा जितना इस फंक्शन के अंदर लिखना है। बाद में अगर जो फंक्शन के बाहर लिखना है वो आपको फिर से यहाँ से यूज होगा। तो ये जो ब्लैंक स्पेस होती है इसके बीच में वो इंडेंटेशन कहलाती है। ठीक है। ये आप टैब से भी लिख सकते हैं, टैब टैब एक लगा देंगे तो वो इंडेंटेशन आ जाती है, क्रिएट हो जाती है। टाइप्स ऑफ ब्लॉक कौन से होंगे? कंडीशनल ब्लॉक होंगे, जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट लगने वाले है ना। इफ एल्स स्टेटमेंट होती है तो वो यहाँ पर देखिए इंडेंटेशन का यूज कर रहा है, तो आपका ये कोड एग्जीक्यूट होगा। वैसे ये आपका डायरेक्ट बस इतना एग्जीक्यूट होगा। अगर ये यहाँ से लिख देते हैं तो ये आपका प्रोड्यूस नहीं करेगा रिजल्ट, ये अलग से करेगा, प्रिंट पास अलग से कर देगा, वो रिजल्ट ट्रू हो या फॉल्स हो। इसी तरीके से लूप स्टेटमेंट, लूप ब्लॉक होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये आपका पाइथन डेटा टाइप। पाइथन डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यूमेरिक होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, बुलियन होते हैं, सेट होते हैं, डिक्शनरी होते हैं। ये आपके पाइथन आपके डेटा टाइप्स होते हैं। पाइथन प्रोवाइड सेवरल बिल्ट इन डेटा टाइप्स। इतने सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स ये प्रोवाइड करता है। न्यूमेरिक डेटा टाइप कौन से होंगे? न्यूमेरिक जो कि इंटीजर, फ्लोट, ये सारी वैल्यूज स्टोर करते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं। देखिए किसी का डेटा टाइप अगर प्रिंट करना है आपको तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट टाइप ए। ए ए आप ए इक्वल टू अगर ऐसे लिख दिए तो ये ए का क्या टाइप है ये आपको बता देगा। तो आउटपुट यहाँ पर क्लास इंट बता दिया है ना। तो ये आपका हो गया प्रिंट टाइप। टाइप जो है वो बता देगा। फ्लोट इसी तरीके से डेसिमल नंबर को स्टोर करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर आप इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको कॉम्प्लेक्स का आपको यहाँ पर बता दिया टाइप। ठीक है। डिक्लेयरिंग न्यूमेरिक डेटा टाइप। डिक्लेयर करना न्यूमेरिक डेटा टाइप किस तरीके से करेंगे? तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी इसमें कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स नहीं है। ठीक है। ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। टाइप टाइप कन्वर्जन क्या होता है? टाइप कन्वर्जन जैसे आप सी में करते हैं वैसे ही इसमें करना है। ठीक है। यहाँ पर आपको फ्लोट में चेंज करना है तो फ्लोट इस तरीके से लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर ए लिख देंगे। ठीक है। तो ऐसे आप इसका आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सारे आपको चेंज करके मिल जाते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एकेटी सिलेबस के लिए, तो ये आप अपने से पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको कोड प्रोग्राम इसको करके चाहिए तो वो भी मैं बता सकता हूँ। अगर कोई टॉपिक आपको अलग से समझना है कि कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।